विश्वविद्यालय के लिए भारतीय इतिहास प्रारंभ से 1200 ईसा तक खंड अ अति लघुरात्मक प्रश्नोत्तर। नोट: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए। प्रश्न पहला है, नवपाषाण काल की दो प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर है पहला, नवपाषाण कालीन मानव के औजार उन्नत, चिकने और चमकदार थे। दूसरा, इस युग में मानव में कृषि कार्य तथा पशुपालन का व्यवसाय भी शुरू हुआ। प्रश्न 2 है, हड़प्पा युगीन प्रमुख व्यापारिक केंद्र का नाम लिखे। उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न 3 है, कनिष्क की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। दूसरा, उसके शासनकाल में कला के क्षेत्र में उन्नति हुई। तीसरा, उसके शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति। प्रश्न 4 है, वेदांगों के नाम लिखे। उत्तर पहला, शिक्षा। दूसरा, कल्प। तीसरा, व्याकरण। चौथा, निरुक्त और पांचवा, छंद। छठा, ज्योतिष। प्रश्न 5 है, कुवला में माला के लेखक कौन थे। उत्तर है उबोतन सूरी। प्रश्न 6, आचारांग सूत्र में क्या उल्लेखित है। उत्तर है आचारांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार के नियमों का उल्लेख है। प्रश्न 7 है, अशोक के किन्हीं 4 प्रांतों के नाम लिखे। उत्तर पहला, उत्तरापद। दूसरा, अवंती राष्ट्र। तीसरा, कलिंग। चौथा, मध्य देश। प्रश्न 8 है, कुषाण कौन थे। उत्तर कुषाण लोग चीन में रहने वाले यूची जाति के शाखा के थे। प्रश्न 9 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के किन्हीं 2 विजयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला, अशिक पर विजय। दूसरा, मूलक पर विजय। प्रश्न 10 है, धोलावीरा पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है और वह कहाँ स्थित है। उत्तर धोलावीरा पुरास्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह गुजरात में कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग खडीर में धोलावीरा गांव के पास स्थित था। प्रश्न 11 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर उत्कीर्ण किन्हीं 4 पशुओं के नाम लिखे। उत्तर पहला, हाथी। दूसरा, व्याघ्र। तीसरा, भैंसा। चौथा, गेंडा। प्रश्न 12 है, बौद्ध धर्म के किन त्रिरत्नों का अशोक के अभिलेख में उल्लेख हुआ है और किस लेख में। उत्तर है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। पहला, बुद्ध। दूसरा, धर्म। तीसरा, संघ। बौद्ध धर्म के इन 3 रत्नों का उल्लेख अशोक के भाब्रू अभिलेख में निम्नलिखित उल्लेख हुआ है। प्रश्न 13 है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम लिखे। उत्तर जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। पहला, अहिंसा। दूसरा, सत्य। तीसरा, असत्य। चौथा, अपरिग्रह। पांचवा, ब्रह्मचर्य। प्रश्न 14, हीनयान महायान में अंतर बताइए। उत्तर हीनयानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी पूजा करते थे। प्रश्न 15, प्रारंभिक सातवाहन शासकों के नाम लिखे। उत्तर पहला, शिमुख। पहला शिमुख। दूसरा, कृष्ण। तीसरा, सातकर्णी। चौथा, वेदश्री और पांचवा, शक्तिश्री। छठा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। प्रश्न 16 है, अजंता और एलोवीरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न 17, इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व क्या है। उत्तर पुरातात्विक स्रोत अतीत के बहुत से कालखंडों एवं मानवीय जीवन के पहलुओं को उजागर करते और अन्य सूचनाओं की पुष्टि या परिवर्धन करते हैं। प्रश्न 18 है, चहुंदड़ो क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर सिंधु सभ्यता के चहुंदड़ो नामक नगर में मनका बनाने का एक विशाल कारखाना था। इसके अतिरिक्त या वक्राकार ईंटें भी मिली हैं।
प्रश्न 19 से रुद्रदामन कौन थे? उत्तर रुद्रदामन उज्जैन का एक प्रसिद्ध माँ क्षत्रप था। उसने सातवाहन नरेश, सातकर्णी तथा योद्धाओं को पराजित किया। उसके राज्य में मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण आदि शामिल थे। प्रश्न 20 से गुप्त युग में भुक्ति संबंधित था। उत्तरी गुप्त युग में साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था तथा प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रश्न 21 से हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? उत्तर है रावी नदी पर। प्रश्न 22 से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी। प्रश्न 23 से कृषि करना मानव ने किस काल में शुरू किया था? उत्तर कृषि करना मानव ने नवपाषाण काल में शुरू किया था। प्रश्न 24 से हड़प्पा युगीन धर्म की प्रकृति बताइए। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृ देवी, शिवलिंग योनि, पशुओं, वृक्षों, अग्नि, जल आदि की पूजा करते थे। ये लोग साकार उपासना करते थे। प्रश्न 25 है ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवताओं के नाम बताइए। उत्तर ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवता थे घोष, इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, विष्णु, सविता, सोम, उषा। प्रश्न 26 से स्यादवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर जैन धर्म के अनुसार सत्य के अनेक पहलुओं और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई भी व्यक्ति केवल अपने मत को ही सत्य नहीं बता सकता। प्रश्न 27 से भगवान बुद्ध के आर्य सत्य बताइए अथवा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को बताइए। उत्तर बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध तथा चौथा है दुख निरोध का मार्ग। प्रश्न 28 से बौद्ध धर्म की 4 संगतियां क्रमशः किन स्थानों पर हुई है? उत्तर पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। प्रश्न 29 से कोटली कौन था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर पहला कोटली यानी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री एवं पथ प्रदर्शक था। दूसरा उसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 30 से प्रयाग प्रशस्ति क्या है अथवा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों, उपलब्धियों एवं उसके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 31 से 4 चोल मंदिरों के नाम लिखे। उत्तर पहला कोरंगनाथ का मंदिर, दूसरा तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, तीसरा गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर, चौथा एरातेश्वर का मंदिर। प्रश्न 32 से राजस्थान में अशोका विलेख कहाँ स्थित है? उत्तर है भाबरू बैराट में। प्रश्न 33 से प्रागैतिहासिक को परिभाषित कीजिए। उत्तर प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। प्रश्न 34 से शेर कला से आप क्या समझते? उत्तर मध्य पाषाण काल में अनेक कलाओं में उस समय के लोगों के द्वारा अंकित किए गए चित्र मिले हैं, उन्हें शेर कला कहा जाता है। प्रश्न 35 से जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? उत्तर पहला आत्मा कर्मवाद, पूर्ण जन्म में विश्वास, दूसरा त्रिरत्न, तीसरा निर्वाण प्राप्त करने पर बल, चौथा रहस्यवाद, पांचवा निवर्ती मार्ग पर बल, छठा तपस्या पर बल, सातवां पंच महाव्रत, आठवां अहिंसा में विश्वास, नौवां अनिश्वरवाद। प्रश्न 36 है कनिष्क की 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला कश्मीर पर विजय, दूसरा साकेत और
पाटलिपुत्र पर विजय। प्रश्न 37 है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए, अथवा हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला बाढ़ों का प्रकोप, दूसरा सिंधु नदी का मार्ग बदलना, तीसरा पर्यावरण का सूखा होना, चौथा विदेशियों के आक्रमण, पांचवा भूकंप। प्रश्न 38 है मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने वाले किन्हीं 2 यूनानी लेखकों के नाम लिखे। उत्तर है मेगास्थनीज और दूसरा है डायोनीशियम। प्रश्न 39 है पूर्व वैदिक धर्म यानी ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर पहला पूर्व वैदिक काल के आर्य अनेक देवी देवताओं से इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, विष्णु आदि की उपासना करते थे। दूसरा वे एक ईश्वरवाद तथा परम तत्व में विश्वास करते थे। तीसरा वे स्तुति तथा यज्ञों के माध्यम से अपने देवताओं को प्रसन्न करते थे। प्रश्न 40 से समुद्रगुप्त के द्वारा अपने विरोधियों के प्रति अपनाई गई किन्हीं 2 नीतियों के नाम बताइए। उत्तर समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उन्मूलन और प्रस्फोटन की नीति अपनाई तथा दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। प्रश्न 41 से 10 राग यानी 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ तक किनके मध्य लड़ी गई थी, अथवा इसके विजेता कौन थे। उत्तर दसराग की लड़ाई 10 जनों के राजाओं के संगठन तथा भारत नामक जन के राजा सुदास के बीच रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। इसका विजेता सुदास था। प्रश्न 42 से सभा और समिति से आप क्या समझते हैं। सभा समिति से छोटी संस्था जिसमें समाज के वयोवृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लेते। समिति जनता का एक राष्ट्रीय संगठन था जिसमें सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। प्रश्न 43 से पंच भारत का विजेता कौन था, इस विजय का उल्लेख किसने किया था। उत्तर पंच भारत का विजेता हर्षवर्धन था। दूसरा इस विजय का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया था। प्रश्न 44 से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का नाम लिखे। उत्तर पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा सुतगेंडोर, चौथा सोतकापोहो, पांचवा डाबरकोट, छठा कोट दीजी, सातवां कालीबंगा, आठवां लोथल, नौवां रंगपुर और 10वां बनावली। प्रश्न 45 से राजा अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि कर कम क्यों किया गया। उत्तर क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न 46 से भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। उत्तर भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 47 से कहाँ एवं किस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। उत्तर मगध के सम्राट कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न 48 से समाहर्ता कौन था। उत्तर मौर्य काल में जनपद का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। प्रश्न 49 अंतिम मौर्य सम्राट भद्रथ की हत्या किसने की थी। उत्तर पुष्यवृत्ति शुंग ने। प्रश्न 50 से कनिष्क प्रथम के राजरोहण की तिथि क्या है। उत्तर अधिकांश इतिहासकार 78 ईसा को कनिष्क प्रथम के राजरोहण की तिथि मानते हैं। प्रश्न 51 गुप्त वंश के उस प्रसिद्ध शासक का नाम लिखे जिसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा गया था। उत्तर समुद्रगुप्त। प्रश्न 52 अशोक के समय धर्म में महामात्रों का
मुख्य कार्य क्या था? उत्तर, अशोक के समय धर्म मात्रों का मुख्य का धर्म की स्थापना करना, धर्म की देखरेख करना, धर्म की वृद्धि करना तथा धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुखी हितों का ध्यान रखना, दीन दुखियों के कष्टों को दूर करना था। प्रश्न 53 है, अशोक का धर्म क्या था? उत्तर है, अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए कुछ नियमों की एक संहिता बनाई थी जो धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसके धर्म का अर्थ था पापहीनता, बहु कल्याण, दया, मान, सत्य, शुद्धि। प्रश्न 54 है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? उत्तर है, कल्लर ने। प्रश्न 55 है, लोथल कहाँ स्थित है? उत्तर है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलुका तालुका में स्थित है। प्रश्न 56 है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त 2 लिपियों के नाम लिखे। उत्तर, अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 57, मौर्य शासन का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? उत्तर, मौर्य सम्राटों ने भारत में सर्वप्रथम एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा अपने साम्राज्य में एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की। मौर्य शासन का प्रमुख उद्देश्य लोक कल्याण था। प्रश्न 58 है, कलिंग युद्ध ने भारत और मगध के इतिहास में नया युग शुरू किया। उत्तर है, पहला, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति का सदा के लिए परित्याग कर दिया तथा युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपनाया। दूसरा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तीसरा, अशोक ने अपना शेष जीवन अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति में लगा दिया। प्रश्न 59 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए? उत्तर है, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 60 है, शुंग वंश के संस्थापक कौन था? उत्तर है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। प्रश्न 61 है, इंडिका के लेखक कौन थे? उत्तर है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। प्रश्न 62 है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या जानते हैं? उत्तर, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। उसने विदर्भ तथा यवनों पर विजय प्राप्त की। उसने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया। प्रश्न 63, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित किन्हीं 4 राजनीतिक शक्तियों के नाम लिखे। उत्तर, पहला शक, दूसरा यवन, तीसरा पहव और चौथा है छत्री। प्रश्न 64, गांधार कला क्या थी? उत्तर है, गांधार कला का विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गांधार तथा उसके आसपास के प्रदेशों में हुआ था। इस कला शैली के विषय तो भारतीय थे, परंतु शैली तथा सजावट यूनानी पद्धति की थी। प्रश्न 65, गांधार कला की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर, पहला, इस शैली की बनी मूर्तियां स्लेटी पत्थर की है। दूसरा, इस शैली में निर्मित बुद्ध मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। प्रश्न 66 है, कनिष्क की 4 उपलब्धियां यानी विजयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पहला, कश्मीर पर विजय, दूसरा, साकेत और पाटलिपुत्र पर विजय, तीसरा, पार्थियनों पर विजय, चौथा, चीन पर विजय। प्रश्न 67 है, चतुर्थ बौद्ध संहिता किस राजा के समय में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है, पहला, चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के समय में आयोजित की गई। दूसरा, इस संहिता की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। प्रश्न 68 है, सातवाहन शासक का इस संस्थापक कौन था? उत्तर, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। प्रश्न 69 है, चतुर्थ बौद्ध संहिता कहाँ आयोजित की गई थी? इसके क्या परिणाम निकले? उत्तर, पहला, चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप महायान का राजधर्म घोषित किया गया तथा त्रिपिटक ग्रंथों पर एक प्रमाणिक भाष्य की रचना की गई।
प्रश्न 70 रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? उत्तर मौर्य उत्तर युग में मध्य एशिया के रेशम मार्ग में चीन का रेशम सिंध के डेल्टा पर स्थित बरबस नामक बंदरगाह पर पहुंचता था और वहां से पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। प्रश्न 71 श्रुति किसे कहा गया और क्यों? उत्तर वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि प्रारंभ में वेदों का लेखबद्ध नहीं किया गया था। उनका अध्यापन तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनके संप्रेषण मौखिक रूप से होता था। प्रश्न 72 धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या अभिप्राय है अथवा बौद्ध धर्म का धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? उत्तर ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला भाषण सारनाथ में दिया, जिससे प्रभावित होकर 5 ब्राह्मण उनके शिष्य हो गए। इस घटना का धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रश्न 73 कुषाण काल के 2 प्रमुख कला केंद्रों का उल्लेख कीजिए। उत्तर पहला गांधार, दूसरा मथुरा। प्रश्न 74 अर्थशास्त्र किसने लिखा था? उत्तर अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। प्रश्न 75 कल्लड़ कौन था? उसने कौन सी पुस्तक लिखी? उत्तर पहला कल्लड़ एक उच्च कोटि का इतिहासकार था। दूसरा उसने रास्तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 76 कनौज धर्म सभा का महत्व क्या? उत्तर कनौज धर्म सभा से ज्ञात होता है कि हर्ष बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इस धर्म सभा के कारण महायान बौद्ध धर्म का भारत में काफी प्रचार प्रसार हुआ। प्रश्न 77 स्कंदगुप्त की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर हुनों पर विजय प्राप्त करना स्कंदगुप्त की प्रमुख उपलब्धि थी। प्रश्न 78 आदि मानव द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखिए। उत्तर पहला हाथ कुल्हाड़ी, दूसरा गंडासा। प्रश्न 69 है वेदों के नाम लिखिए। उत्तर है पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। प्रश्न 80 है मौर्य प्रशासन की विशेषताएं बताइए। उत्तर मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। उसे शासन कार्यों के सहयोगी सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। राज्य के दैनिक कार्यों के लिए मंत्री होते थे। साम्राज्य अनेक प्रांतों में, प्रांत अनेक विषयों में तथा विषय नगरों में और गांव में विभक्त था। प्रश्न 81 है पूर्व गुप्त काल के किन्हीं 4 बंदरगाहों के नाम लिखे। उत्तर है पहला बर्बरिकम, दूसरा भड़ोस, तीसरा मुजीरिस, चौथा कावेरी पट्टम। प्रश्न 82 कृष्ण काल के 2 प्रमुख कला केंद्रों के नाम को उल्लेखित कीजिए। उत्तर पहला गांधार और दूसरा मथुरा। प्रश्न 83 है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर शिशुनाग वंश का संस्थापक सोम शिशुनाथ था। प्रश्न 84 इंडिका के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 85 गांधार कला शैली के 4 विशेषता बताइए। उत्तर पहला गांधार कला के विषय भारतीय परंतु शैली यूनानी है। दूसरा इस शैली की मूर्तियां प्राय स्लेटी पत्थर से बनी हुई है। तीसरा बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती है। चौथा बोधिसत्वों की मूर्तियों में बोधिसत्व यूनानी शासकों की तरह लगते हैं। प्रश्न 86 मथुरा कला शैली की 2 विशेषता बताइए। उत्तर मथुरा शैली की मूर्तियां लाल वस्तुएं लाल बलुए पत्थर की बनी हुई है। दूसरा इस शैली की मूर्तियां अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 87 संगम से आप क्या समझते हैं? उत्तर संगम का अर्थ है संघ, परिषद, अकादमी अथवा विद्यालय। संगम तमिल कवियों, विद्वानों तथा साहित्यकारों का एक संगठन था। प्रश्न 88 पुष्यमित्र शुंग कौन था? उत्तर है पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृद्धत का सेनापति था। उसने
प्रदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 89 संगम साहित्य से आप क्या तात्पर्य है? उत्तर, संगम काल में प्राचीन तमिल कवियों विद्वानों द्वारा रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। प्रश्न 90, संगम युगीन 3 प्रसिद्ध रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर, रचना और लेखक तिरुकुरल, इसके लेखक है तिरुवल्लुवर, रचना है शिलापादिकर्म, लेखक है इलांगू, रचना है मणिमेकम लाई, लेखक है कुलावनगन साटन। प्रश्न 91, संगम युगीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसके नाम लिखिए। उत्तर, संगम युगीन समाज 5 वर्गों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, दूसरा आरासर राज परिवार से जुड़े लोग, तीसरा वनीगर व्यापारी वर्ग, चौथा बलाल भूस्वामी, पांचवा वेलार कृषक मजदूर। प्रश्न 92, हुनों को पराजित करने वाला कौन गुप्त सम्राट था? उत्तर, हुनों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त था। प्रश्न 93, महरौली के लोहा स्तंभ में उल्लेखित चंद्र की किन्हीं 2 विजयों को उल्लेख कीजिए। उत्तर, बहालिक प्रदेशों की विजय और दूसरा बंगाल की विजय। प्रश्न 94, प्रयाग प्रशस्ति किसने और किस शासक के लिए लिखी थी? उत्तर, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के समुद्रगुप्त ने के लिए लिखी। प्रश्न 95, गुप्त काल के 2 प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला आर्यभट्ट और दूसरा वराहमिहिर। प्रश्न 96, अजंता चित्रों की विजय सामग्री क्या? उत्तर, अजंता चित्रों की प्रमुख विषय सामग्री है, पहला प्राकृतिक सौंदर्य, दूसरा बुद्ध और बोधिसत्वों के चित्र और तीसरा है जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य। प्रश्न 97, समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? उत्तर है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षा अनुग्रह यानी धर्म विजय की नीति अपनाई। उसने पराजित राज्यों को उनके राज वापस लौटा दिए तथा उन राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उसे वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। प्रश्न 98, कालिदास द्वारा रचित काव्यों और नाटकों के नाम लिखिए अथवा कालिदास द्वारा लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। पहला, कालिदास के रघुवंश कुमार संभव, ऋतुसंहार तथा मेघदूत नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। दूसरा, कालिदास के काल विकाग्निमित्रम, विक्रमो वश्योम तथा अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक लिखे। प्रश्न 99, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस महत्वपूर्ण शासक को सकारी कहा गया है और क्यों? उत्तर, शकों पर विजय प्राप्त करने और उनकी शक्ति का उन्मूलन करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी कहा गया है। प्रश्न 100, कोलोतुंग प्रथम किस राजवंश से संबंधित था? उत्तर, कोलोतुंग प्रथम चोल राजवंश से संबंधित था। प्रश्न 101, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब कोई उच्च जाति का व्यक्ति अपने से नीची जाति का स्त्री से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं तथा जब कोई निम्न जाति का पुरुष अपने से उच्च जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। प्रश्न 102 है कि भारतीय इतिहासकार नेपोलियन किसे कहा गया है? उत्तर, भारतीय इतिहासकार नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्रश्न 103 है, किस स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है? इसे किस विद्वान ने
उत्कीर्ण करवाया था। उत्तर इलाहाबादी स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसे हरिशेन के ने उत्कीर्ण करवाया था। प्रश्न 104 है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले पाल राजाओं के नाम लिखे। उत्तर त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले पाल राजा थे। पहला धर्मपाल, दूसरा देवपाल, तीसरा विग्रहपाल और चौथा नारायणपाल। प्रश्न 105 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य का वितरण दीजिए। उत्तर डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी के अनुसार हर्षवर्धन के साम्राज्य में पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, मथुरा और मणिपुर को छोड़कर बिहार, बंगाल और ओडिशा संबंधित थे। प्रश्न 106, आर्यभट्ट कौन था। उत्तर आर्यभट्ट गुप्त काल का एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषज्ञ था। उसने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा वह अपनी धुरी पर घूमती है। उसने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहणों के वास्तविक कारण बताए। प्रश्न 107, त्रिकोणीय संघर्ष क्या था अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष कौन सी तीन शक्तियों के मध्य हुआ है। उत्तर त्रिशक्ति संघर्ष गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों तथा पालों में हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। प्रश्न 108, त्रिरत्न संघर्ष के दो कारण बताइए। उत्तर पहला, गुर्जर प्रतिहार पाल तथा राष्ट्रकूट अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा, कन्नौज व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, अतः तीनों शक्तियों कन्नौज पर अधिकार करना चाहती थी। प्रश्न 109, त्रिराज्य संघर्ष के दो परिणाम बताइए। उत्तर पहला, दीर्घकालीन मुद्दों के कारण राष्ट्रकूटों, पालों तथा गुर्जर प्रतिहारों को शक्ति क्षीण हो गई और उनके पतन शुरू हो गया। दूसरा, कन्नौज के पहले जैसा महत्व नहीं रहा। प्रश्न 110 है, ऐहोल प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई और किस शासक के लिए लिखी गई। उत्तर है, ऐहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति द्वारा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के लिए लिखी गई। प्रश्न 111 है, अशोक के शासनकाल में कौन सी बोध संगति हुई थी। उत्तर, अशोक के शासनकाल में तृतीय बोध संगति हुई थी। प्रश्न 112, हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, वह स्थल मार्ग से आया था या समुद्र मार्ग से। उत्तर है, पहला, हर्ष के समय हैंसोंग भारत आया था। दूसरा, वह स्थल मार्ग से भारत आया था। प्रश्न 113, गुप्त कालीन किन्हीं दो गणितज्ञों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला आर्यभट्ट, दूसरा वराहमिहिर। प्रश्न 114, हर्षवर्धन द्वारा रचित तीन ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला नागानंद, दूसरा प्रियदर्शिका, तीसरा रत्नावली। प्रश्न 115, चोल वंश के किन्हीं दो शक्तिशाली शासकों के नाम बताइए। उत्तर है, पहला राजराज प्रथम और दूसरा राजेंद्र प्रथम। प्रश्न 116 है, बाणकृत हर्षचरित्र के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर, बाणकृत हर्षचरित्र में 8 अध्याय, प्रथम 3 अध्यायों में बाण की आत्मकथा है तथा शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं तथा हर्ष के प्रारंभिक शासन का वर्णन है। इस ग्रंथ में हर्ष की विजयों, उसकी शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 117 है, कन्नौज सभा किसके द्वारा और क्यों आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। उत्तर, हर्ष ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज की सभा आयोजित की थी।
इसकी अध्यक्षता हेनसोंग ने की थी। प्रश्न 118 चोल शासकों द्वारा निर्मित 2 मंदिरों के नाम लिखे। उत्तर पहला तंजौर में निर्मित बृहदीश्वर मंदिर, दूसरा गैंगटोक चोलपुरम में निर्मित शिव मंदिर। प्रश्न 119 से सप्तगोड़ा से आप क्या समझते हो? उत्तर मामल्लपुरम में पल्लव नरेशों ने विशाल चट्टानों को तराशकर पहला रथ मंदिर बनवाए थे जो सप्तगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा पहला द्रौपदी रथ, दूसरा अर्जुन रथ। प्रश्न 120 है किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की और किस उपलक्ष्य में? उत्तर है पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। प्रश्न 121 है किस चोल शासक ने गैंगटोक की उपाधि धारण की? उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने गैंगटोक की उपाधि धारण की। प्रश्न 122 है किस चोल शासक ने तंजौर के प्रसिद्ध मंदिर बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? उत्तर है चोल नरेश राजराज प्रथम ने। प्रश्न 123 से उन 2 स्थानों का उल्लेख कीजिए जहां पल्लव राजाओं द्वारा विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। उत्तर है महाबलीपुरम और दूसरा है कांची। प्रश्न 124 है हेनसोंग कौन था? उत्तर है हेनसोंग चीनी यात्री था। वह भारत में लगभग 15 वर्ष तक रहा। उसने भारत की यात्रा के बारे में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जो CU के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 125 से क्या थी अथवा चोलों के ग्राम शासन का उल्लेख कीजिए अथवा चोलों के स्थानीय प्रशासन की विशेषता बताइए। उत्तर गांव में 2 प्रकार की संस्थाएं थी, पहला ऊंट तथा दूसरा सभा। जनसाधारण की सभा थी तथा सभा ब्राह्मण धन वर्ग की सभा थी। ग्राम सभाएं सड़कों का निर्माण करना, जलाशयों, उद्यानों, मंदिरों का निर्माण करना इनके प्रमुख कार्य थे। प्रश्न 126 से गोपुरम किसे कहा गया? उत्तर दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। प्रश्न 127 से अग्रहार का क्या अभिप्राय? उत्तर चोलों के समय ग्रामों में 2 प्रकार की सभाएं थी, पहला ऊंट तथा दूसरा सभा। सभा अग्रहार अथवा ब्राह्मण वर्ग की सभा थी। प्रश्न 128 से चोल प्रशासन की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। उत्तर राजा शासन तंत्र का प्रमुख संचालक था, वह परम शक्तिमान था। दूसरा ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम प्रशासन का संचालन किया जाता था। ग्राम सभाएं 2 प्रकार की थी, पहला ऊर्फ और दूसरा सभा। प्रश्न 129 से हर्ष के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? उत्तर है हर्ष के समय हेनसोंग नामक चीनी यात्री भारत आया था। प्रश्न 130 से राजपूत राज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। उत्तर राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव था, दूसरा राजपूतों का सैनिक संगठन दुष्पूर्ण था। प्रश्न 131 से जैन धर्म में त्रिरत्न से क्या तात्पर्य? उत्तर है जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान तथा तीसरा सम्यक चरित्र। प्रश्न 132 है कि नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी थी? उत्तर प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 133 से वराहमिहि ने किस पुस्तक की रचना की? उत्तर है वराहमिहि ने पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना की। प्रश्न 134 से महाजनपदों की संख्या लिखी। उत्तर बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी। प्रश्न 135 से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। उत्तर कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था के
बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 136, उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसकी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। उत्तर, समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। प्रश्न 137, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? उत्तर, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित